मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को टीपी को समझ ही नहीं आया कि उसके हाथ में इतने हीरे थे, उनको उनकी कदर ही नहीं और उसकी समझ में नहीं आया। समझ का भी हेर फेर है कि ग्राउंड से जुड़ना पड़ता है आदमी को, वर्कर्स में जाना पड़ता है, तब उनका दर्द पता चलता है, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आदमी। उसका तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। और जो इम्पा, इतना नाम था पहले, इम्पा का बहुत नाम था। इम्पा जब से ये टीपी आए हैं, ये नीचे 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 ही जाते रहे। उसकी मेन वजह ये थी कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरह। कभी जैसे अभी बीच में कोरोना हुआ तो हमारे वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को हेल्प चाहिए, वो हेल्प के लिए सिर्फ जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के पैसे निकाल के दिए नहीं, क्योंकि ये तो पैसे उनके ही है ना, पैसे हमारे नहीं, पैसे तो मेंबर्स के हैं। तो मेंबर्स की हेल्प ऐसे वक्त पे नहीं करो तो कभी करोगे। दूसरी बात है कि अभी जो हमारा एजेंडा, जो अभी अभय सिन्हा और हमारा ग्रुप है सारा, अभी हमारा मेन कॉन्संट्रेशन है कि जो बच्चे हैं, प्रोड्यूसर के बच्चे, जो दोज हु आर नॉट डूइंग गुड, मतलब जो ऊपर नीचे होते रहता है हालात, तो उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। उनको एजुकेट, पैसे की हेल्प होगी। और एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हम लोग कर रहे हैं कि हर बंदा, प्रोड्यूसर का इंश्योरेंस होना चाहिए। कि आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो पैसे तो ऐसे चने मुरमुरे की तरह चले जाते हैं, तो कम से कम अगर उसमें 5 लाख खर्चा किया तो 40% तो हमको इंश्योरेंस से मिल जाएगा और बाकी का इम्पा देगी। ऐसे तो ये सारे मुद्दे हम लोग लेके चल रहे हैं। और दूसरा हम लोग ये चाह रहे हैं कि एजेड होम, कई प्रोड्यूसर बेचारे एक वक्त पे आके, जब उनकी पिक्चर नहीं चलती या टाइम के हालात के हिसाब से, फिर वो किस तरह बेचारे सर्वाइव करें। तो हम लोग एजेड होम भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी, मैं ट्रस्टी हूँ एजेड होम में, लोनावाला में। सो वी आर प्लानिंग ऑल्सो कि प्रोड्यूसरों के लिए एक ऐसा घर बनाए जो बहुत ही नॉमिनल मिनिमम चार्जेस में उनको वहाँ रखा जाए। ऐसी यतीमों की तरह नहीं, अच्छी तरह से लाइफ गुजारे, हर चीज़ हासिल हो उनको। ये हमारा मुद्दा है और इसको ही लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी हम लोग यहाँ भी गए थे, गुजरात भी गए थे। गुजरात में भी हम लोग ऑफिस खोलने वाले हैं, इम्पा का ऑफिस वहाँ भी एक खुलेगा और वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी प्लान आउट कर रहे हैं। और जितने पीछे के तबके के प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम लोग हाथ दे के हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, उनके बच्चों को भी एजुकेशन में हेल्प करना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा है। और हमारे साथ टीम इतनी सॉलिड टीम है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि टीपी को हीरे की समझ ही नहीं आई। तो ये हीरे अभी सब एक एक उठ के आ रहे हैं। अभी दूसरा जो है नगीना, हमारा हीरा, ये है सुषमा जी। आइए। थैंक यू। देखिए, मैंने तो मराठी फिल्में बनाई हैं और मेरी सारी फिल्में गोल्डन जुबली है, आप लोग जानते ही होंगे। और बॉलीवुड की भी फिल्में बनाई है मैंने। लास्ट फिल्म अजय देवगन को प्रोड्यूस भी की है, लिखी है, डायरेक्शन किया है मैंने मेरी फिल्म में। और जितना हम जानते हैं प्रोड्यूसर की हालत, जो तकलीफ़ें हैं प्रोड्यूसर्स की, और जहाँ तक मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने तो प्रोड्यूसर्स के लिए दे दी है और पूरा मेरी ज़िंदगी का हर मिनट उनके काम में मैं लगाना चाहती हूँ। लेकिन अब हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे, जैसे कि अभी कई प्रॉब्लम्स है, OTT प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स है, सेंसर के प्रॉब्लम्स है। अभी फिल्मों को जैसे सेंसरिंग है, OTT प्लेटफॉर्म को कोई सेंसरिंग नहीं है, वेब सीरीज़ को कोई सेंसरिंग नहीं है। तो वो एक आवाज़ मैंने उठाई है वहाँ पे कि अगर वहाँ सेंसर नहीं है तो यहाँ सेंसर क्यों है। वहाँ तो फिल्मों में जितना नहीं दिखाते उससे ज़्यादा चौगुना वहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने वो एक प्लेट डाली है और हो सकेगा बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि बात हमारी पहुँची है गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों को थोड़ा ये दे देगी। तो ये जो इलेक्शन होने वाला है, इसके विषय में आपकी क्या मत है, क्या राय है आपकी, किस तरीके का होना चाहिए? अभय सिन्हा भी जो प्रोड्यूसर है, ये मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद में एक प्रोड्यूसर जिसकी अपनी 100 फिल्में हैं, वो इतने एक साथ अगर लंदन जाते हैं तो 15-15 फिल्में शूट करके आते हैं। ऐसा प्रोड्यूसर
आज हमारे इम्पा को प्रेसिडेंट मिल रहा है जो वो रीजनल की तकलीफ़ें जानता है, फिल्म की तकलीफ़ें जानता है, टेक्नीशियंस की तकलीफ़ें जानता है, और जो आदमी इतनी सारी फिल्में बना रहा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर का प्रेसिडेंट बनने का हक रखता है। थैंक